नमस्कार। आज मैं तारा माँ दस महाविद्या के बारे में बात करूंगी। इससे पहले मैंने काली माँ के ऊपर वीडियो बनाया था, तो ये एक 10 महाविद्या के सीरीज है। ये आज दूसरा भाग है जिसमें मैं माँ तारा के बारे में बात करने वाली हूँ। तो सभी लोग जानते हैं कि 10 महाविद्या क्या होते हैं और इनमें जो दूसरा रूप है वो माँ तारा का है। तारा बौद्ध धर्म में भी है। वहां पर तारा माँ को ग्रीन तारा या वाइट तारा, अनेक रूप है तारा माता के। तो वैसे ही हमारे 10 महाविद्या में भी तारा माता की वर्णन है, उनकी उपासना है। और जो 10 महाविद्या की जो उपासना है वो हमेशा गुरु के निर्देशन में ही करना चाहिए। हमको अकेला ये नहीं करना चाहिए। तो मैं ये 10 महाविद्या उनको एक्सप्लेन करने का तरीका ये है कि मैं पहले उनकी जो पोलैरिटीज है, यानी कि जो ध्रुव है, जैसे कि हम कहते हैं कि उत्तर ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, पूरी जिंदगी की कहानी इन ध्रुवों के बीच में होती है। अच्छा बुरा, प्रकाश या अंधेरा, सब पूरी जिंदगी ऐसे दो ध्रुवों के बीच में कटती है। जब तक ये दो ध्रुव हैं तो जिंदगी है। अगर अच्छाई बुराई मिल जाएंगे तो बिंदु हो जाएंगे, स्त्री तत्व पुरुष तत्व मिल जाएंगे तो बिंदु हो जाएगा। तो ऐसे ही जिंदगी का खेल नहीं चलेगा। तो हमेशा ध्रुवों के बीच में ही जिंदगी का खेल चलता है। मैंने ध्रुवों के बारे में विवरण काली माँ का वीडियो में दिया है। तो यहाँ पर माँ तारा कैसे ध्रुव को वो सिंबलाइज करती है। तो दो ध्रुव यहाँ पर जो है वो एक है शब्द, यानी कि आप कह सकते हैं कि साउंड, और निशब्द। निशब्द से शब्द निकलता है, वो निशब्द से निकलने वाली शब्द। और कहीं कहीं क्या होता है कि फिर शब्द से निशब्द पर जाते हैं हम, फिर वहां से शब्द निकल कर आता है। तो दो ध्रुव लेंगे यहाँ पर, शब्द और निशब्द। तारा माँ साउंड का फ्लो होती है, यानी कि जो आवाज है उसकी जो धारा है वही तारा माँ है। और ओमकार में जो स्पंदन है वो स्पंदन शक्ति तारा माँ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि तारा माँ हमारे अंदर, जब वो हमारे जिंदगी में आती है तो वो हमारे अंदर से अहंकार निकाल देती है, डर निकाल देती है, हमें एक दिशा प्रदान करती है। मंत्र का जो रूप है वो तारा माँ है, उन्हीं से सब मंत्र आते हैं। तारा माँ हमारे जिंदगी में जो पाश है, जो हमें अहंकार के रूप में जकड़ कर रखते हैं, सब पाश, सब बंधन को वो काट देती है। इसलिए आप देखिए उनके हाथ में एक सिजर रहता है, वो सब काट देती है। जो हमारे जिंदगी में कर्म ऋण है, कर्म बंधन है, सबको वो काट देती है। और एक आप देखेंगे है तारा माँ के हाथ में, ऊपरी हाथ में एक ब्लू लोटस है। ब्लू लोटस का मतलब होता है हीलिंग, स्वस्थता। आध्यात्मिक प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया है जिनमें हमको स्वस्थता मिलती है। जन्म जन्म के कर्मों से, जन्म जन्म के दुख से हमें मुक्ति मिलती है। तो वो तारा माँ हमें देती है। और नील कमल उसका चिन्ह है। नीचे हाथ में देखेंगे तो एक पात्र में वो रक्त को उस पात्र में भरी, उनके राइट साइड हैंड में है। तो रक्त ये हमारे अंदर के हॉर्मोन्स को दर्शाता है। हमारे अंदर की हॉर्मोन्स की वजह से हमको गुस्सा आता है, दर्द होता है, हमें खुशी मिलती है, आनंद मिलती है, हम ऐसे कर्म ऋण में फंस जाते हैं। एक आम आदमी और एक योगी में ये फर्क होता है कि आम आदमी
जैसे शरीर में हार्मोन्स की उत्पन्न होती है उसके हिसाब से उनकी भावना बदलते रहती है। लेकिन एक योगी ने अपने रक्त में जो हार्मोन्स वो उत्पत्ति करते हैं वो उनके हाथ में रहता है। वो डिफरेंस रहता है एक योगी में और एक आम आदमी में। और अगर आप वैसे देखेंगे तो जानवर में भी हार्मोन्स होते हैं, वही हार्मोन्स मनुष्य के शरीर में हैं। तो इसका मतलब यह होता है कि जानवर और मनुष्य में ज्यादा फर्क नहीं है। जानवर में सबसे ऊपरी चक्र जो है वो मूलाधार चक्र है। जब वो चक्र खुल जाता है तो अगले जन्म में जानवर इंसान बन जाता है। और इंसान में मूलाधार चक्र सबसे नीचे वाला चक्र होता है। लेकिन इंसान में वही जंतु का प्रवृत्ति रहता है, क्योंकि वही हार्मोन्स हमारे रक्त में हैं। तो वो हार्मोन्स जो है, जो हमको अनेक अनेक भावनाएं महसूस करने की, जो हमारे अंदर हम कभी हम दर्द में जाते हैं, कभी हमको गुस्सा आ जाता है, कभी हमको बहुत सारे डिजायर्स आ जाते हैं, ये सब को माँ हमारे काबू में लेके आती है, जिसके वजह से हम कर्म ऋण से और अपने अंदर की जो एक जानवर की प्रवृत्ति है उससे हम उभर कर ऊपर आ सकते हैं। माँ हमको रक्षण देती है, क्योंकि ये आध्यात्मिक प्रक्रिया इतनी मुश्किल प्रक्रिया है कि कभी कभी हमारा शरीर या मनस दोनों पे बहुत ज्यादा भार होता है प्रक्रिया का, और कुछ ऐसा कुछ डेंजर भी हो सकता है, जिसके वजह से हमको हमेशा माँ की रक्षण की जरूरत पड़ती है। और माँ की स्थान हमारे शरीर में कहाँ है? माँ की स्थान हमारे शरीर में नाभि के स्थान पर है। आप देखेंगे कि माँ काम देव पर खड़ी है, यानी कि हमारे अंदर की जो काम वासना है या हमको अनेक अनेक डिजायर्स आते रहते हैं, तो वो सब डिजायर्स पर हमको काबू देती है माँ। तो माँ तारा का ये रूप है। और माँ तारा, जैसे मैंने कहा कि माँ तारा हमारे शरीर में नाभि के स्थान पर रहते हैं। और वैसे आप देखेंगे तो हमारा मनस जो है, माइंड जो है, माइंड सिर्फ यहीं पे नहीं रहता है। हमारे देह में जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है या अनकॉन्शियस माइंड है, वो हमारे नाभि के इर्द गिर्द भी रहते हैं। यानी कि हमारी जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो हमारे इस ब्रेन से भी बहुत बड़ी ब्रेन, ये आपको समझना चाहिए। बहुत सारा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जो होता है, हमारे आलोचना, हम जो खाना खाते हैं वो भी प्रोसेसिंग यहीं पर होता है। हमारे भावनाएं यहीं पे प्रोसेसिंग होते हैं, यानी कि पेट में, वहां पे अग्नि रहता है। पेट की अग्नि में हम उस अग्नि में जलकर हमारे जो थॉट्स है, इमोशंस है, सब उस अग्नि में जलकर हमको उसमें से ज्ञान भी आता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब हम आध्यात्मिक रूप से बदल रहे हैं तो हमारे हार्ट और ब्रेन की कनेक्शन बढ़ जाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि हम और अपने आप को समझने लगते हैं। लेकिन इससे पहले हमारी जो गट एरिया है, यानी कि जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, उसका हमारे मस्तिष्क के साथ उसका कम्युनिकेशन लिंक बन जाता है। यानी कि आप नाभि के स्थान से आप ब्रेन को कांटेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पर क्या रहता है, हमारी ऊपरी स्थायी की ज्ञान, हमारे अनेक जन्म की जो हमारे अंदर की जो एक एसेंस रहती है वो यहाँ पर रहती है। और हमको इसके साथ संबंध बनाना है। जब हम इसके साथ संबंध बनाते हैं तो हमको ऊपर से एक हाथ नीचे आकर हमको ऊपर उठाती है। हमको ऐसा हमारे आध्यात्मिक प्रक्रिया में महसूस होता है और हम जल्दी जल्दी आध्यात्मिक प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं।
तो ये ऊपर से जो हाथ आकर आपको ऊपर की तरफ खींच रही है, वो हाथ क्या है? आपकी अपनी अनेक जन्म की जो एक सार है, वो यहाँ पर अंतरात्मा बन के रहती है। आपकी अंतरात्मा आपके साथ बात कर सकती है। और वो कैसे होता है? आपके गट एरिया यानी कि जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसका और ब्रेन का लिंक होता है। जब ये बढ़ जाता है तो हमारे में अंतर्दृष्टि बढ़ जाती है। हम जान लेते हैं किसी को देखकर या कुछ किसी घटना को देखकर उसमें जो अंदरूनी अर्थ रहता है वो हमें समझ में आ जाता है। हम अपने अंदर की अंतरात्मा के साथ हम मैसेजेस देकर हम रिप्लाई पा सकते हैं। हमको ये सृष्टि में जो ज्ञान है हमारे सर के अंदर आती है। जब हम आध्यात्मिक प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं तो उस ज्ञान को हम नीचे नाभि के स्थान से हम उसको हम ले सकते हैं वो ज्ञान को, और उसके बाद हम अपने आप को समझ सकते हैं। हमारे अंदर प्रकाश किस तरह से काम करता है, या हमारे अंदर छिपी हुई दर्द क्या है। हमारे अंदर कभी कभी ऐसे क्षमता रहते हैं जिसके बारे में हमें मालूम नहीं होता है। जब तक वो बाहर हम जिंदगी में बहुत आगे जाने के बाद वो बाहर उभर कर आते हैं, तब तक हमें मालूम नहीं होता है कि हमारे अंदर ऐसे अच्छी चीज भी है। उसके बाद यहाँ पे हमारी बुद्धि रहती है, तो हमारे बुद्धि के साथ भी हमारा लिंक बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हम अपने भावनाओं को ठीक से समझ सकते हैं, उसको प्रोसेसिंग अच्छा कर सकते हैं। अगर हमें गुस्सा आता है तो गुस्सा क्यों आ रहा है हमें समझ में आ जाता है। और हमारे अंदर जो छिपी दबी हमारे खुद की जो एस्पेक्ट्स है, जो सबकॉन्शियस माइंड खुलने के बाद, क्योंकि ये प्रक्रिया में सबकॉन्शियस माइंड खुल जाता है, वो सब चीज बाहर आने लगते हैं, हमको दिखने लगते हैं। तो पहले जो चीज आप अपने बारे में नहीं जानते थे अभी आपको समझ में आ रहा है। जितना आप अपने आप को समझते हो उतना आप अपने जिंदगी को समझ सकते हो, उतना आप कर्म ऋण चुका सकते हो, उतना आप कर्म की जो पाश है उनको आप पहचान सकते हो। क्या ज्ञान है, क्या अज्ञान है, क्यों आप ऐसे कर्मों में फंसे हुए हो, ये सब आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा आपकी जिंदगी की जो अनुभव है, या आपकी जो अनुभूति है, या जो आपकी सोचने की तरीका है, या आपका व्यक्तित्व है, वो क्यों जैसा है वैसा क्यों काम करता है, ये अपने आप को समझने की एक प्रयास है। पूरी आध्यात्मिक प्रक्रिया में हम अपने आप को पहचान लेते हैं। क्यों पहचानते हैं? क्योंकि हमारे अंदर अहंकार किस तरह काम करता है, अहंकार कैसे रूप में हमारे अंदर है, ये हमको जब हम प्रश्न करते हैं तो हमको दिखने लगता है। और ये प्रश्न है, मैं कौन हूं। और जितना आप अपने आप को प्रश्न करते जाते हैं उतना जो चीज आप नहीं हो उससे आप दूर हट जाते हो। उदाहरण के लिए, अगर आप प्रश्न करेंगे कि क्या मैं जो पैसे कमाता हूं क्या मैं वो हूं, या जो काम करता हूं क्या मैं वो हूं, जो नाम मेरा है क्या मैं वो हूं। अगर ये नाम नहीं है तो क्या मैं नहीं हूं। आपको जो आंसर्स आएंगे उससे आपको मालूम हो जाएगा कि आप अपने नाम नहीं हो, आपके काम नहीं हो, आपके धन नहीं हो, तो इसके अलावा आप है। तो इसके वजह से आपको क्या समझ में आ जाएगा कि आपकी जो दुनिया में पहचान है, जो काम है, जो धन है, वो आपकी असली तत्व नहीं है, वो अहंकार का एक लेयर है। इस तरह आप जितना अंदर जाएंगे उतना आप अहंकार की अनेक अनेक लेयर्स को पहचान लेंगे, जिसके वजह से आप आध्यात्मिक रूप से बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। अगर हम भगवान को प्रकाश कहेंगे, या भगवान को आप रोशनी या एक ज्योति जो भी है, लाइट
लाइट स्पेक्ट्रम। हम सभी लोगों ने स्कूल में पढ़ा है कि लाइट स्पेक्ट्रम रहता है। इसी में नीचे देखिए रेडियो वेव्स है, जहां पे मैंने एक एरो लगाया है ऑरेंज कलर का। रेडियो वेव्स, इसी वेवलेंथ में आपको जो रेडियो ट्रांजिस्टर में जो पुराने जमाने में गाने आते थे, वो सभी इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के इसी जो जगह है उसी को यूज करके रेडियो वेव्स ट्रांसमिट होते हैं, जो भी साउंड वेव्स से ट्रांसमिट होते हैं। अगर आप उसके ऊपर जाएंगे तो माइक्रोवेव्स है, उसके ऊपर जाएंगे तो आप देखेंगे विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम, जहां पे आपको इंद्रधनुष के रंग दिखेंगे। तो रोशनी क्या हो रहा है, यहाँ पे इंद्रधनुष के रंग में बदल रहा है। और अगर देखेंगे तो ये जो रंग है वो हमारे शरीर के चक्र के साथ उसी ऑर्डर में आपको रंग दिखेंगे। यानी कि ये विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम में हमारी दुनिया कहाँ पर है, तो इस प्रकाश में अगर हम कहेंगे कि भगवान प्रकाश है, तो इस प्रकाश की जो वेव है, इसमें हमारी दुनिया कहाँ पर है, ये जहां पर सातों रंग का विजिबल स्पेक्ट्रम आपको दिख रहा है, उसी स्थाई पर हमारी पृथ्वी है। और क्योंकि उसी स्थाई पे हमारी पृथ्वी है, वो सब रंग हमारे चक्र में हैं। मूलाधार रेड, स्वादिष्टाना ऑरेंज, मणिपुरा येलो, अनाहता ग्रीन, ब्लू, पर्पल। तो रोशनी से एक सफेद रंग से 7 रंग आए हैं, और वो 7 रंग हमारे शरीर के 7 चक्र हैं। तो हम ये पूरे विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम में यहां पर हैं। तो अगर आप देखेंगे रेड कलर जो मूलाधार है, उससे नीचे इंफ्रारेड एरिया है। इंफ्रारेड एरिया, उसमें बहुत गर्मी होती है, इसीलिए जब हम आध्यात्मिक रूप से हम बदल रहे हैं तो हमारे मूलाधार चक्र के नीचे हमको बहुत गर्मी महसूस होती है, एकदम से गर्मी। क्यों? वो इंफ्रारेड जोन है। इंफ्रारेड से रेड आता है ऊपर जब जाएंगे, लेकिन इंफ्रारेड में आपको रंग से ज्यादा वहां पे गर्मी महसूस होती है। और अगर हमें विजिबल स्पेक्ट्रम, लाइट स्पेक्ट्रम से ऊपर जाएंगे तो आपको एक्स रेज, गामा रेज आएंगे। ये बहुत ही हाई इंटेंसिटी वेव्स हैं। और एक्स रेज तो सभी लोग जानते हैं, जब हमको कुछ हड्डी का प्रॉब्लम है तो हम जाके एक्सरे कराते हैं। ये एक्सरे, गामा रेज जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो वो वेव्स आते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि नीचे से ऊपर जो प्रकाश का एक तरंग जा रहा है, उसमें हर स्थाई में अलग अलग शक्ति है। तो नीचे से, जैसे कि हम कहते हैं कि ओमकार से पूरा सृष्टि उत्पन्न हुआ है, तो वो ओमकार से आपको बाद में लाइट भी आया है। जैसे कि अगर आप देखेंगे सबसे नीचे यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, रेडियो वेव्स, यानी कि साउंड वेव्स। तो आप कह सकते हैं कि ओमकार है। और जैसे ऊपर जाएंगे तो आपको रोशनी के अलग अलग रंग दिख रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि जो शब्द है, शब्द से आपको कांति उत्पन्न होती है, और जो कांति उत्पन्न होती तो आपको पूरी दुनिया दिखती है। और जब आगे बढ़ती है ये तरंग, तो वो एक्स रेज और गामा रेज में बदल जाती है, जिसके ना कुछ कांति रहती है, ना उसमें कुछ साउंड रहता है। तो जब हम हमारे अपने देह का निर्माण देखेंगे तो हमारे अंदर ये जो वेवलेंथ है, ये भी आपको आपके अंदर दिखेगी। और कई जगह इस वेवलेंथ में आपको साउंड सुनाई देती है, कहीं कहीं वो साउंड नहीं सुनाई देती है। हम अनाहत नादास जो है आध्यात्मिक प्रक्रिया में, जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमको अंदर बहुत सारे अलग अलग आवाजें सुनने को आते हैं। जैसे कि
एक हनी बी का उड़ने की आवाज, छोटी छोटी मीठी मीठी घंटे की आवाज, या शंख की आवाज, या वीणा वादन, या मुरली गान, या आपको भ्रमरी नाद जैसा आपके अंदर आपको सुनाई देगा। इनको अनाहत नाद कहते हैं, क्योंकि ये बाहरी कान से हमको सुनाई नहीं दे रहा है, आपके आजू बाजू लोगों को भी नहीं सुनाई देते हैं, बस आपको ही सुनाई देंगे। ये आपको ये बता रहे हैं ये आवाज कि आप आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ रही हो। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम नाद योग से भी हम आध्यात्मिक प्रक्रिया में हम आगे जा सकते हैं। तो जब हम ये अंदर जो हमको आवाजें सुनाई देता है, जब हम उस आवाज के ऊपर हम या उस नाद के ऊपर हम जब अपनी ध्यान लगाकर हम ध्यान करते हैं, तो उस वजह से भी हम आध्यात्मिक रूप से बहुत ही जल्दी ऊपर की तरफ जा सकते हैं। नाद और जो साउंड्स जो है, ये मनुष्य की जो मनस है उसको ये विश्व की चेतना के साथ वो मिला सकते हैं, उसमें वो शक्ति रहती है। और ओमकार जो है, हम कहते हैं कि ओमकार से पूरी सृष्टि उत्पन्न हुई है। सो ओमकार में पूरी सृष्टि की जो बीज है उसी में है। और जब हम इस ओमकार के साथ जुड़ जाते हैं तो पूरी सृष्टि को हम अपने अंदर हम महसूस करते हैं, या हम सृष्टि के साथ लय हो सकते हैं। और ये जो ओमकार का रूप है जो एकदम वर्स्ट होके ये वर्ल्ड में आया है, वो माँ तारा है। तो जब मैं माँ तारा के बारे में बात करूंगी और मैं जब ओमकार बोल रही हूँ, माँ तारा जुड़ती है ओमकार से। और साउंड जो है, मैंने बोला कि अनमैनिफेस्ट साउंड से साउंड उत्पन्न होता है, यानी कि जो साउंड अभी तक उत्पन्न नहीं हुआ है, जो निशब्द है, उसमें से हमको साउंड उत्पन्न होता है। और यही तारा माँ की पोलैरिटीज है। तो यहाँ पर हम जब ये नाद को या साउंड को पकड़ सकते हैं और उसके वजह से अपने आप को समझ सकते हैं, तो वैसे भी हमारी आध्यात्मिक प्रक्रिया आगे बढ़ती है। इसीलिए बहुत लोग, बहुत योगी बाहर दुनिया में जो आवाजें आते हैं उस पे ध्यान करते हैं, यानी कि जंगल में बैठे हैं, झरने की आवाज है उस पे ध्यान लगाते हैं, या मंत्र के ऊपर ध्यान लगाते हैं, या कोई संगीत के ऊपर ध्यान लगाते हैं। बहुत लोग जो गाते हैं या कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, वो सब नाद योग कर रहे हैं। जब हम किसी भी ध्वनि की जो स्पंदन को हम पकड़ सकते हैं और उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं, तो अपने आप को समझ लेते हैं, जिसके वजह से हमको शांति मिलती है, हमको एक स्पष्टता मिलती है जिंदगी के बारे में, हमको आध्यात्मिक एक संबंध, या हम ये सृष्टि के साथ आध्यात्मिक तौर से हम एक संबंध बना सकते हैं और हम मोक्ष प्राप्ति भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं साउंड के अलग अलग जो रूप है, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी, इसके बारे में बात करूंगी और इसका हमारे आध्यात्मिक प्रक्रिया के साथ संबंध है। यहाँ पे देखिए, वही लाइट स्पेक्ट्रम है, मैंने कहा कि भगवान प्रकाश है, तो उसी लाइट स्पेक्ट्रम में आप देखेंगे कि मूलाधार के नीचे परा है, थोड़ा नाभि के स्थान पर आपको पश्यंती दिख रहा है, मध्यमा स्थाई पर है और वैखरी स्थाई पर है। तो ये चार क्या होते हैं? जो शब्द अभी तक उत्पन्न नहीं हुआ है, यानी कि जैसे कि उसका बीज है लेकिन वो बाहर नहीं आया है, अनमैनिफेस्ट साउंड,
वो परा होता है। यानी कि शब्द का ऐसा रूप जो अभी तक आविर्भाव में नहीं आया है वो परा होता है, और वो कहाँ पे रहता है? मूलाधार में रहता है। उसके बाद नाभि के स्थान पर ये शब्द का रूप जो परा है वो पश्यंती बन जाती है। यानी कि पश्यंती जैसा साउंड आपको कैसे समझ में आएगा? वो एक वाइब्रेशन जैसा समझ में आएगा, एक इमोशन जैसा समझ में आएगा, या कुछ इमेज जैसा समझ में आएगा। कुछ ऐसी चीज है ये जो समझ में आती है लेकिन पूरी तरह से समझ में नहीं आती है। ये है, ये समझ अंदर कहीं है लेकिन हमारे पकड़ में नहीं आ रही है। पश्यंती ऐसी स्थिति है। उसके बाद आता है मध्यमा। मध्यमा में पश्यंती में जो फीलिंग्स थे, जो इमेजेस आप देख रहे थे, जो वाइब्रेशंस आप महसूस कर रहे थे, वो मध्यमा के स्थाई पर वो अपने आप को अंदर थॉट्स के रूप में व्यक्त करने लगते हैं। यानी कि इस स्थान पर अभी आप वो फीलिंग्स को, वाइब्रेशंस को यहां पर आप समझ पा रहे हो, उससे एक वाक्य अंदर बना पा रहे हो। और उसके बाद आती है वैखरी, जहां पर आप उसको बाहर बोलते हो। बोलना ही नहीं, आप लिख सकते हो, या उसको एक कला की तरह आप एक पेंटिंग बना सकते हो। तो जो भी अंदर की भाषा है जब वो बाहर निकल कर आती है और हमें दुनिया को व्यक्त करते हैं, वो वैखरी बन जाती है। तो मां तारा का ये परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी के साथ क्या संबंध है? तो मैंने कहा कि मां तारा ओंकार है और मां तारा का शब्द के साथ संबंध है। तो वो क्या है? पहले हम पश्यंती स्थाई की जो शब्द है उसको हम समझ लेते हैं, क्योंकि मां तारा पश्यंती शब्द का जो पावर है वो मां तारा है। तो हमारे शरीर में जो स्वादिष्ठान चक्र है उसका जल तत्व है, वही आपका सबकॉन्शियस माइंड है। नाभि के नीचे का स्थान 2 इंचेस नाभि से नीचे वाला जो स्थान है, और इर्द गिर्द जो भी स्थान है वो सब स्वादिष्ठान चक्र है। स्वादिष्ठान चक्र जल तत्व होता है, ये सभी जानते हैं। जैसे कि आपके पेट में समुद्र है, ऐसा सोच लीजिए आप। और जब हमारे शरीर में आध्यात्मिक प्रक्रिया शुरू होती है तो ये समुद्र जो है उसमें शक्ति ज्यादा चलती है, और उसमें जो वेव्स होते हैं वो आगे पीछे बहुत जोरों से, जैसे कि एक रफ सी जैसा बनना शुरू हो जाता है। और इसमें जब हम अपने गुरु से दीक्षा पाते हैं, शक्तिपात होता है। शक्ति क्या होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। जब गुरु हमको शक्तिपात देते हैं तो जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन हमारे शरीर के अंदर जाता है वो जाता है जल तत्व में, और वो जल तत्व को जाके वो उसमें वेव्स और भी ज्यादा उत्पन्न करता है। क्योंकि अगर आप थंडर्स को देखेंगे, लाइटनिंग को देखेंगे, जब वो आके समुद्र में गिरते हैं तो समुद्र में जैसे एक तूफान आ जाता है, उसमें वेव्स ऊपर उठ कर गिरते हैं। तो वैसे ही हालत हमारे अंदर होती है स्वादिष्ठान चक्र में। और ये स्वादिष्ठान चक्र हमारी सबकॉन्शियस माइंड होती है, और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारे अपने बहुत जन्मों का सार वहीं पे रहता है। हमारा दुख वहीं पे रहता है, हमारा गुस्सा, हमारे डिजायर्स, हम अपने आप को कैसे देखते हैं, क्या हमको खुद पे भरोसा है, नहीं है, हम शर्म महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं, हमारी दुख भरी कहानियां वहीं पे रहते हैं, हमारे अंदर की क्षमता भी वहीं पे रहती है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड, अगर हम देखेंगे हमारे शरीर के बहुत सारे कोशिका हैं, जैसे कि नीचे का पिक्चर देखिए, अंदर जो ओमकार है वो हमारा जीवात्मा है जो यहाँ पर रहता है।
जीवात्मा के बाहर आप देखेंगे कि एक आनंदमय कोश है, उसके बाहर है विज्ञानमय कोश, जो यहाँ से ऊपर की तरफ जब आप जाते हो यानी कि बुद्धि चक्र रहता है, तो ये विज्ञानमय कोश है। उसके बाहर देखेंगे मनोमय कोश यानी कि इमोशनल बॉडी, जहां पर हमारे पूरे दबी हुए भावना है, वही आपका सबकॉन्शियस माइंड है। और उसी में जल तत्व में अभी तूफान हो रहा है। तो अगर आप ऊपर का पिक्चर देखेंगे तो आपको दिख रहा कि समुद्र में बर्फ है। जब आप बर्फ को ऊपर से देखेंगे तो बस आपको एक छोटा सा टुकड़ा दिखेगा, लेकिन जब आप पानी के नीचे जाकर बर्फ को देखेंगे तो आप देखेंगे कि पानी के अंदर एक बर्फ का पहाड़ी है। तो जितना आपको बाहर बर्फ दिख रहा है वो आपकी जागृत स्थिति में जितना आप अपने आप को जान सकते हो वो बाहर की बर्फ की टुकड़ा है। लेकिन जितना आप अपने बारे में नहीं जानते हो, ये सब आपके सबकॉन्शियस माइंड में दबी पड़ी है। वो सब नीचे बर्फ के नीचे की जो पहाड़ की इतना बड़ा पहाड़ है बर्फ का, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपके बारे में इंफॉर्मेशन है। और ये कब बाहर निकलता है? जब आपको आध्यात्मिक जागरण या कुंडलिनी जागरण होता है, सबकॉन्शियस माइंड खुल जाता है। तो सबकॉन्शियस माइंड में जो दबी हुई चीजें हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड बंद है, सबकॉन्शियस माइंड में आपको यहाँ पर क्या होता है, आपने देखा कि साउंड जो परा है मूलाधार के स्थाई पर पश्चंती में, वो जब सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पे आता है तो अपने आप को व्यक्त करने की प्रयास कर रहा है, आपको कुछ बतलाने की प्रयास कर रहा है। लेकिन क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जल तत्व है और क्योंकि आसानी से समझ में नहीं आता है, और इसीलिए जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड खुल जाता है तो हमको बहुत सारे सपने आते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को भाषा नहीं होती है वो अपने आप को व्यक्त करने के लिए। सबकॉन्शियस माइंड हमारे साथ फीलिंग्स जैसा, वाइब्रेशंस जैसा, कुछ भावनाएं जैसा, लेकिन ये भावना हमको पूरी तरह से समझ में नहीं आती। हमको दर्द लगता है, लेकिन क्यों लग रहा है समझ में नहीं आता है, कुछ कारण ही नहीं है बाहर हमको दर्द महसूस करने के लिए, लेकिन दर्द महसूस हो रहा है। ऐसी जो चीज आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आती है, वो सब पश्चंती लेवल का साउंड होता है। यानी कि साउंड जो परा था, जब वो मैनिफेस्ट नहीं हुआ था, उसके बाद जब वो पश्चंती बन जाता है तो साउंड यहाँ पर फीलिंग्स बन जाते हैं, इमोशंस बन जाते हैं, इमेजेस बन जाते हैं। यानी कि ऐसी भाषा जो दिखता है, जो हमारी शरीर मनस महसूस करती है, लेकिन इसकी कोई भाषा नहीं है। जैसे कि अब मैं एक भाषा से आपके साथ बात कर रही हूं, ये भाषा सबकॉन्शियस माइंड को मालूम नहीं है। तो यहाँ पर पश्चंती लेवल का आपको साउंड का एक लेवल आता है। तो बहुत सारे लोग अपने आध्यात्मिक प्रक्रिया में इसी दशा पे रहते हैं, अपने आप को समझने की प्रयास करते हैं, लेकिन यहाँ पर विफल पहले में क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जब वो सबकॉन्शियस माइंड में उनके दबी पड़ी इंफॉर्मेशन को बाहर निकालने की प्रयास करते हैं, वो इंफॉर्मेशन आता है वाइब्रेशंस के रूप में, फीलिंग्स के रूप में, भावना के रूप में, सपने के रूप में, एक मार्मिक इमेजेस के रूप में। हमको समझ में नहीं आता, वो भाषा हमको समझ में नहीं आता है। हमको कौन सी भाषा समझ में आता है? जैसे कि हिंदी समझ में आती है, इंग्लिश समझ में आती है, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड वैसे आपके साथ बात नहीं कर रही है। तो यहाँ पर आदमी एकदम से जो सबकॉन्शियस माइंड की जो पानी है उसमें उनको ऐसा सपने आने लगते हैं कि वो पानी में डूब रहे हैं, समुंदर उनको इस तरफ उस तरफ फेंक रहा है, उनके शरीर में बहुत ज्यादा भावनाएं आ रही हैं, गुस्सा आ रहा है, बहुत सारे डिजायर्स आ रहे हैं, क्रोध आ रहा है, ईर्ष्या आ रहा है, द्वेष आ रहा है, एक
लज्जा भाव भी आ रहा है, सब आ रहे हैं, लेकिन क्यों आ रहे हैं समझ में नहीं आता है। और आदमी यहाँ पर इस समुद्र की जो वेव्स जिस तरफ उसको उनको उठा के फेंकेंगे उस तरफ जाके वो गिरेंगे। ऐसे समुद्र आगे पीछे आदमी को अंदर, यानी कि वाटर एलिमेंट जो है स्वादिष्टान चक्र में आदमी को बहुत सारे इमोशनल टर्मोइल ज्यादा हो जाता है, क्योंकि सही शरीर में बहुत केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। तो आदमी को मालूम नहीं होता है कि वो डूब रहा है कि तैर रहा है, जिंदगी में क्या हो रहा है समझ में नहीं आता है। ऐसा लगता है कि सब कुछ उनके ऑपोजिट हो रहा है, जैसे कि उनके फेवर में कुछ भी नहीं हो रहा है। उनको ऐसा लगता है कि जब जो वो तैर रहे हैं वो बहाव के ऑपोजिट साइड से तैर रहे हैं, थक जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि दिशा नहीं है, जिंदगी कहाँ गई है समझ में नहीं आता है, कहीं फंस गए हैं, किस तरफ जाए समझ में नहीं आता है। जब आदमी को जिंदगी समझ में नहीं आती है तो वो अनकॉन्शियस माइंड की तरफ देखते हैं। ये अनकॉन्शियस माइंड क्या है? जब समुद्र में आप ऊपर देखेंगे तो समुद्र के ऊपर आकाश है, तो ये समुद्र के ऊपर की जो आकाश है ये हमारी अनकॉन्शियस माइंड है। और ये हमारी अनकॉन्शियस माइंड कहाँ पर है? ये देखिए, जो ये बर्फ है सबसे नीचे वाला जो भाग है पानी के अंदर, वो अनकॉन्शियस माइंड है। और अनकॉन्शियस माइंड में पूरी मानव जाति की जो उनका समाचार है, विवरण है, उनकी जो ज्ञान है, पुराण जो है, ज्योतिष शास्त्र जो है, साइकोलॉजी, पैरासाइकोलॉजी, टेक्नोलॉजी जो भी है, सब कुछ ज्ञान यहीं पर रहता है। और ये अनकॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर रहता है। और अनकॉन्शियस माइंड आपको आपके नाभि के स्थान पे भी रहता है। तो बहुत सारे सपनों में अनकॉन्शियस माइंड हमको एक आकाश, जो एक रात की आकाश है जिसमें बहुत सारे तारे चमक रहे हैं, वैसे हमको दिखता है, जैसे कि पहले पिक्चर है। तो जब आदमी ऐसे पानी में, क्योंकि उनके अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है, तो समुद्र में वेव्स ऊपर उठ रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं, तूफान जैसा एक माहौल है। आदमी उस पानी में फंसा हुआ है। इस हालात में जब आदमी ऊपर आकाश को देखता है, क्योंकि जब आदमी को कुछ समझ में नहीं आता है, वो क्या करते हैं? ज्योतिष के पास जाते हैं या टैरो कार्ड रीडर के पास जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि पूरे मानवाली की जो मानव जाति की जो डेटा होती है अनकॉन्शियस माइंड में रहती है। इसलिए उस डेटा से हम अपने आप की डेटा जो है वो लेने के लिए हम ज्योतिष के पास जाते हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र हमको अनकॉन्शियस माइंड तक लेके जा सकती है। तो जब आदमी को कुछ समझ में नहीं आता है, वो तारे की तरफ देखते हैं। तो जो आकाश में, आपकी अनकॉन्शियस माइंड की आकाश में जो सबसे बड़े चमकने वाली तारा है, वो तारा आप देखते हैं। जब वो तारा आप देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ शक्ति है उस तारा में, और वो तारा आपकी तरफ प्यार भिजा रही है, आपका रक्षण कर रही है उस माहौल में भी। और जितना आप ध्यान उस तारा पे लगाएंगे, आप देखेंगे कि समुद्र थोड़ा वो वेव्स का उठना गिरना कम हो गया है, थोड़ा शांत हो गया है समुद्र। और आपको एक छोटा सा एक नाव भी मिलता है जिसपे आप बैठते हैं, और ऊपर आप वो तारा की ओर ही देख रहे हैं, और आपको ऐसा लगता है कि वो तारा आपको कुछ बताना चाह रही है, वो आपको प्यार भिजाती है, आपको प्रोटेक्शन भिजा रही है। और उस तारा को देखकर आपको मन में सुकून, ऐसे माहौल में भी आपको कुछ सुकून मिल रहा है, कुछ धैर्य जैसे आ रहा है आपको। और वो तारा आगे बढ़ती है, जैसे कि वो आपकी दिशा निर्देशन कर रही है, किस तरफ आगे बढ़ना है
वो आपको उस तरफ लेके जा रही है और आप अपने नाव में वो तारा के पीछे जा रहे हैं और वो तारा ही तारा माँ है। तो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जो सबसे बड़ा स्टार है वो है माँ तारा। और माँ तारा हमें ऐसे स्थिति में, स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस में, ऐसे स्थिति में हमें मार्गदर्शन करती है जहां पर हम अपने आप को खो लेते हैं। और माँ तारा की साउंड जो आती है वो पश्यंती स्थान पर आप माँ तारा को महसूस करेंगे, क्योंकि जब सबकॉन्शियस माइंड खुलता है हमारे अनेक भावनाएं बाहर आ रही हैं। सबकॉन्शियस माइंड हमको समझ में नहीं आता है क्योंकि ये पश्यंती है। और ये पश्यंती स्थान पर जब माँ तारा का साधना करेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड में जो मटेरियल है आपको समझ में आ जाना लगेगा, यानी कि ये पश्यंती साउंड मध्यमा में बदल जाएगा। यानी कि आप अपने गुस्से को एक भाषा दे पाएंगे, आपको अपने सपने समझ में आएंगे, आपकी जन्म जन्मांतर की दर्द जो है उसको आप व्यक्त कर सकेंगे। आप अपने आप को समझना, उस व्यक्त करने में अपने आप को समझ सकते हैं। आप वाइब्रेशंस को समझेंगे, आपकी गुस्सा आपसे क्या कह रही है आप समझ लेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, हम जितना हमको समझने लगेंगे उतना ही जल्दी हम आध्यात्मिक प्रक्रिया में बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी पश्यंती स्थाई पर फंस जाते हैं, सालों फंस जाते हैं, क्योंकि उनको सबकॉन्शियस माइंड में जो मटेरियल बाहर आ रहा है उसको कैसे इंटरप्रेट करें उनको समझ में नहीं आता है। जब आप इंटरप्रेट करेंगे तो ये मध्यमा बन जाती है, आलोचना बन जाती है, विचार बन जाती है और उसको आप व्यक्त कर सकते हैं। और इसी पश्यंती स्थाई से आप यहाँ पर जो यूनिवर्सल माइंड यहाँ पर है उसको कनेक्ट कर सकते हैं। हमको यूनिवर्स से बहुत सारे चिन्ह दिखते हैं जो सपने में दिखते हैं, हमको कुछ यंत्र नजर आते हैं, तीसरी आंख में कुछ दृश्य नजर आते हैं, या आपके सर में यूनिवर्स से डाउनलोड्स आते हैं। वो भी सब पश्यंती भाषा में होते हैं, यानी कि वो एक लैंग्वेज में नहीं आते हैं, चित्र के रूप में आते हैं, ज्यादातर वैसे ही आते हैं। या ऐसे कुछ भाषा में, या ऐसे कुछ एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड, प्रोग्रामिंग डाउनलोड जैसा आता है, उसको हमको डिकोड करना पड़ता है। हमारा शरीर कर लेता है वो, हमको खुद हम बैठ के नहीं करते हैं। जब हम हमारे शरीर की पश्यंती वाला साउंड लेवल को हम मध्यमा में बदलते हैं तो ये सब हमको समझ में आ जाता है। जो यूनिवर्स से हमको ज्ञान मिलता है वो भी समझ में आ जाता है। तो यहाँ पर माँ तारा ही हमसे ये हमको ये बुद्धि देती है या ये क्षमता देती है जिससे हमारे अंदर की जो पश्यंती वाला जो साउंड है उसको हम मध्यमा और वैखरी में बदले। तारा माँ ही अनमैनिफेस्ट साउंड का मैनिफेस्टेशन होती है, यानी कि जो शब्द अभी तक आविर्भाव में नहीं आया है उसका आविर्भाव में आना ही तारा माँ है। और तारा माँ का ओमकार के साथ संबंध है, पश्यंती स्थाई के शब्द से भी उनका संबंध है। शब्द, एक साउंड में जो पावर होता है वो माँ तारा होती है और ओमकार से ही पूरी सृष्टि उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर हम ओमकार को समझेंगे। तो ओमकार को जब हम समझेंगे तो हम अपने शरीर को समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए तारा माँ के अनेक रूप हैं, जैसे कि एक जटा या नील सरस्वती, उग्र तारा। यहाँ पर हम ओमकार को समझने के प्रयास करेंगे जिसकी वजह से हम माँ तारा को भी समझ सकते हैं। अगर मैं ओमकार का मीनिंग बताऊं तो
हम अपने रीढ़ के हड्डी को देखेंगे। रीढ़ के हड्डी नीचे मूलाधार है, यहाँ पर सहस्रार है। तो रीढ़ के हड्डी जो मूलाधार की स्थित स्थाई है, उससे लेकर यहाँ तक, यहाँ पे मकरा रहता है यानी कि बुद्धि चक्र, वहां तक हम लेंगे। इसी में हमको ओमकार आएगा। वो कैसा आएगा, ये देखिए, रीढ़ के हड्डी के नीचे आ, बीच में ऊ, यहाँ पर मा, ये देखिए बिंदु चक्र है। बिंदु चक्र यहाँ पर रहता है, उसके आगे वाला भाग यहाँ पे आता है, तो वो ही माँ है। आ उ म, यही ओमकार है। तीनों जब आप मिलाते हो तो ओमकार बन जाता है, और ओमकार ही हमारे रीढ़ की हड्डी है। तो इसके वजह से जब हम ओम को जपते हैं तो हमारे रीढ़ की हड्डी के ऊपर उसका प्रभाव रहता है। तो उसी आ उ माँ को मैंने यहाँ पे एक डायग्राम जैसा बनाया। जो आ उ है वो रीढ़ की हड्डी है, और जो माँ है यहाँ पर की बिंदु चक्र, बिंदु विसर्गा, ये यहाँ पर रहते हैं। तो अभी इसका हम ओमकार के साथ क्या संबंध है देखेंगे। तो ये ओम के ऊपर जो आपको बिंदु और विसर्ग दिख रहा है, वो ही माँ मकरा पॉइंट का बिंदु, और यहाँ पे शिव बिंदु रहता है, वो ही बिंदु और उसका विसर्ग है। और नीचे देखिए रीढ़ की हड्डी है। लेकिन ये रीढ़ की हड्डी ओमकार कैसे बनती है। अभी रीढ़ की हड्डी के ऊपर मैंने एक ऑरेंज डॉट लगाया है, जो ओ का स्थान है। ये ऑरेंज डॉट क्या है, हमारी नाभि है। तो अगर मैं वो नाभि के स्थान को पकड़कर बाहर की तरफ खींचूंगी तो बाहर, ये देखिए ऑरेंज जैसा एक लाइन मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पर। तो मैंने नाभि को बाहर की तरफ खींचा है। क्यों खींचा है, क्योंकि ये हमारी स्वप्न की स्थिति है, हमारी सबकॉन्शियस माइंड की स्थिति है। और यही से जीवा, यानी कि जो आदमी जनन और मरण चक्र में जीता है, फिर जनन लेता है, फिर मर जाता है, फिर जन्म लेता है, फिर मर जाता है, वो इसी स्थान से जीता है। और ये आदमी बहुत जन्म के उपरांत अपने अंदर में एक सार बनाता है अपने अच्छे कर्म की वजह से। वो यहाँ पर अंतरात्मा बन जाती है। वो आप ऊपर के पिक्चर में देखिए, यहाँ पर अंतरात्मा है। तो एक जीवा जो कर्म के ऋण में फंसा है, वो नाभि के स्थान से जीता है। और जब उसके कर्म ऋण छिप जाते हैं तो उनको एक ड्रीम आता है या कुछ दर्शन होता है, जिनमें एक कैंची आकर वो नाभि से बाहर आने वाले अम्बिलिकल कॉर्ड को काट देती है। जब वो कट जाता है, उसके बाद कुछ महीने या कुछ 1-2 साल के बाद उस आदमी की जो चेतना स्थिति है, नाभि के स्थान को छोड़कर आके यहाँ से काम करना शुरू करती है। तो यहाँ पर वो विश्व की जो ज्ञान है, जो अनकॉन्शियस माइंड की जो ज्ञान है, उसको ये आसानी से यहाँ से वो पकड़ सकते हैं। वो जिंदगी को ऊपरी स्थाई से देख सकते हैं, ज्यादा समझ में आता है, और वो मोक्ष के करीब जाते हैं। उसके बाद यहाँ से जीवात्म स्थाई पर आते हैं। तो जब नाभि को आप ऐसे बाहर खींच रही हूं तो आप देखेंगे कि ओमकार आ रहा है, यानी कि हमारी रीढ़ की हड्डी और जो ऊपर की बिंदु की जो बिंदु और विसर्ग है, आ उ मा, मूलाधार से लेके यहाँ तक, इसमें से ही आपको ओमकार आता है। और ये ओमकार हमारे तीन स्थिति को दर्शाता है। जैसे कि जो 3 स्थिति एक आम आदमी महसूस करता है, यानी कि जागृत स्थिति, हम स्वप्न स्थिति महसूस करते हैं। वो स्वप्न स्थिति कहाँ से आता है, नाभि के स्थान से आता है। और माँ तारा का यही है, पश्यंती का जो जगह है, ड्रीम स्टेट जो है, सबकॉन्शियस माइंड है ये। यहीं पे हमको कभी कई बार सपने समझ में नहीं आते हैं, एक पजल जैसे आते हैं। क्यों, वो पश्यंती स्थाई का शब्द है, इसीलिए। तो
ये जागृत स्थिति, स्वप्न स्थिति और दीर्घ निद्रा स्थिति, ये तीन एक आदमी महसूस करता है, जिंदगी भर महसूस करता है। समझते हैं हम जागृत होकर जिंदगी में बाहर काम करना, स्वप्न आते हैं हमको तो स्वप्न स्थिति हम जानते हैं, और दीर्घ निद्रा अवस्था जहां पर रात हम अच्छा सोकर उठते हैं। ये तीन स्थिति में, इसके अलावा तुरिया स्थिति भी है। तुरिया स्थिति में हम साक्षी मात्र बनके, इन तीनों अवस्था में नहीं है हम, इसके पार तुरिया स्थिति में है, जहां पर हम में एक पूर्णत्व आ जाता है। वो पूर्णत्व के वजह से जो अंदर की पूर्णत्व है वो बाहर दिखने लगेगी, और हम साक्षी मात्र जिंदगी को माया में बिना फंसे हम जी सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि माँ तारा का संबंध या ऊ के साथ है। पश्यंती, ओमकार उन्हीं का रूप है, लेकिन ओमकार में जो सबकॉन्शियस माइंड की जगह है वहां पर उनका ज्यादा प्रभाव रहता है। माँ तारा का संबंध और उनका विद्या, जब हम साधना करते हैं तो वो विद्या हमको मार्ग निर्देशन करता है। हमारे अंदर शब्द के रूप में हमारे अंदर बहुत जल्दी हमारी आध्यात्मिक प्रक्रिया को आगे लेके जाता है। और यहाँ पर हम शब्द के साथ ज्यादा काम कर रहे हैं। मंत्र का जो शक्ति है वो तारा माँ है, और जब वो हमारी जिंदगी में आती है तो हमारे कर्म ऋण निकाल देती है, हमें एक मार्ग निर्देशन देती है, और हम जनन और मरण चक्र से कैसे बाहर निकले वो तारा माँ हमको वो ज्ञान हमें देती है, और मोक्ष भी हमें देती है।